देखो पीएम सूर्यघर योजनाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे फ्लैगशिप योजना जहाँ माध्यम रे 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जगै देवाई कंज्यूमर को केंद्र सरकार रो इंसेंटिव भी रही राज्य सरकार तरफ भी आम इंसेंटिव देइछु एवं से योजनाटा को जो प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारंबार मॉनिटर करूछंती किछि दिन पूर्व जब दिल्ली जाइथिली सेठी भी ताको जब मॉनिटर चार्ट हमको देखैथिले जेतकी प्रोग्रेस ओडिसा रे खाली ओडिसा नहीं सबू राज्य रो मॉनिटरिंग चलीथिला सबू राज्य रे टिके प्रोग्रेसटा स्लो अछि ओडिसा रो भी प्रोग्रेसटा स्लो अच्छी से कहले एप्लिकेशन आपनक पाखरे लक्षे केते एप्लिकेशन 80,000 एप्लिकेशन राज्य रे डिस्कॉम्स पक्कू आसी बट इन एक्चुअलिटी आमे मात्र 20,000 कनेक्शन एबे पर्यंत दे पारिछु टार्गेट जो हमको 3 लाख घर को करबा पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देइछि से 3 लाख टार्गेट रू बहुत पछरे अच्छु आम तो प्रधानमंत्री को लेवल रे किंबा एनर्जी मिनिस्टर शक्ति मंत्री को लेवल रे से माने कहले कि इटा को एक्सपेडाइट करवा निहाती दरकार ताकू नहीं करी आमे रिव्यू करी करी कहिछु ऑन मंथ टू मंथ प्रति मास आमे तार रिव्यू करिवु जो एप्लिकेशन का आसी से एप्लिकेशन को फिर आगु प्रोसेस करवा दरकार गोटे समस्या तो मेट्रो पाई आज गोटे प्लान तैयारी हैला कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयारी हेबो तार पर निष्पत्ति निया जिवो विभिन्न शहर को जोटी मेट्रो चालुची विभिन्न शहर गोटे टीम जीवो पूरा अनुध्यान करिवो अनुध्यान कला परे केंद्र सहायता रे ए मेट्रो प्लान हो सेटा समस्त कथा गोटे कमिटी मध्य आज कराई से कमिटी टेक्निकल कमिटी गोटे तैयारी हैला से कमिटी मध्य तार अनुध्यान करिवो को लाइन रे जीवो एवं को जगह रे तार पार्किंग एरिया हवा सब कथा को सेमाने अनुध्यान करिके तार रिपोर्ट कमिटी गठन हबो किछि जन ऑफिसर्स रहबे किछि आउटसाइडर रहबे एमती हबो एवं लोकाली मध्य लोकंक पाखर मध्य मतामत निया जिवो मीडिया बंधु मान पाखर मतामत निया जिवो ये सब को नै कि ताको सेंटर को प्रस्ताव सेंटर को मध्य प्रस्ताव जीवो सेंटर रो सहायता रे एवं सेंट्रल रो टेक्नोलॉजी नै कि मध्य एको करा नहीं खूब जल्दी तक करिया पाए निष्पत्ति निया सेटा देखंतु हां सेटा बहुत गुडा पॉइंट ताको आसुची जेहेतु से रास्ताटा एबे भी ट्रैफिक जाम रोची आपण माने देखिथिबे किछि दिन काम कला परे खाली टेस्टिंग कला बेल को कोन अवस्था हैला सेठी लोक यातायात करि पारलेनी केते बाधा तयारी हैला आ जदी पूरा मेट्रो काम से चलथांता ताले से रास्ताटा पूरा ठप होइतांता लोक देखंतु भारतीय जनता पार्टी रो सरकार कृषक मानक पई गोटे समर्पित सरकार एवं सरकार दायित्व ग्रहण कला दिनठू को भली भाबरे आमर ओडिशार चाषी मानकर आय वृद्धि हब केमती सुविधारे तांकर फसल बिक्री करि पारिबे ठीक दाम रे बिक्री करि पारिबे ठीक समय रे बिक्री करि पारिबे एवं किभली भाबरे चाषी मानकु सबु प्रकार सुविधा दिया जाई पारिबो ता पई ए सरकार समर्पित भाबरे काम करूछंती जे आपण देखितबे धान रो 800 टंका रेट मूल्य वृद्धि एबे ओडिशार विभिन्न जगार जो जोठी मंडी थिला अनेक जगार मंडी धान पाई गोदाम घर बनैबा सेठी चाषी मानक पाई आनुषंगिक व्यवस्था करबा व्यवस्था मध्य करूछंती ठीक सेही भलिया एबे पायलट प्रोजेक्ट भलिया 38 टी मॉडल मंडी जोठी धान बिक्री करि पारिबे जोठी पनीपरिबा बिक्री करि पारिबे जोठी गोदाम घर थिबो गोटे स्मॉल अछि गोटे मीडियम अछि एवं ताठू बड़ भी अछि 2000 रु 5000 टन 5000 रु अधिका टन 2000 रु कम ए भलिया तीनटा कैटेगरी रे अछि जो थिरे चाषी मानकर बिक्री करिया पई पूरा आपणकर व्यवस्था थिबो सेठी आपणकर चाषी मानकर रेस्ट्रेट थिबो
विश्राम नापा सेठी चाषी मानक पई एवं जो माने किनिबा पई आसीबे तांको पई सबु फैसिलिटी थिबो टॉयलेट थिबो पीवा पानी रो व्यवस्था थिबो गोदाम घर थिबो जलस्पटारे आमे स्वामीजी जे एଠିକାର प्रेरणार केन्द्रबिंदु कंधमाल जिला फुलबाणी जिला नथले ओडिशा नथले भारतवर्षर अद्वितीय साधु जेभली समाज संस्कार रे से निज जीवन को जीवन यौवन देते से बलिदान देवा पड़ता आशीर्वाद भिक्षा कर आशीर्वाद भिक्षा कर आम जो मैंने कुनी कुनी भौणी मैंने अच्छा सहित जीवन भला कथा आम ये जीवु पुणी अन्य कम बालीगुड़ार अच्छी फुलबाणी अच्छी आम चकापात आश्रम हो पुणी फेर निश्चित भाव में आम से उत्साह से प्रेरणा धर्म संस्कृति परंपरा आम अंचल कृषि स्वास्थ्य शिक्षा सबुर प्रेरणार केन्द्रबिंदु थिले एवं समाज संस्कारक थिले एवं समाज को आलोकित करे अंधार आलोक को आने जो प्रचेषा से जीवन सारा करते निश्चय आशीर्वाद भिक्षा कर बलिदान बेकार जीवन है बलिदान निश्चय आम प्रेरणा जोगेब उत्साह जोगेब और निश्चित भाव में आगामी संकल्प जो आम नहीं जलस्पटारे मान्यवर विधायक माने आज आसी मान्यवर मुख्यमंत्री को भेटी थिले ये अवसर रे मान्यवर विधायक अताबिरा मान्यवर विधायक बरगड़ मान्यवर विधायक भटली मान्यवर विधायक विजयपुर चार विधायक आसी भेटी थिले मु भी उपस्थित थिली से अंचल कृषक मान समस्या उपरे आलोचना होता रजिस्ट्रेशन को नहीं जो कॉम्प्लिकेसी अच्छी ताकू दूर करने से निवेदन करते मान्यवर मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते जारी प्रक्रियार अवधि को वृद्धि करा जो 20 तारीख पर्यंत थिला अगस्ट 20 ताकू मध्य वृद्धि करा यही पंजीकरण प्रक्रिया गत जुलाई मासरू तारीख ठारू आरंभ करी यही मास 20 तारीख पर्यंत ये थिला विधायक मानकर अनुरोध क्रमे या आहरी बढ़े दि जाइए एवं आमर उद्देश्य गोटे जड़े भी चाषी जड़े भी योग्य चाषी पंजीकरण वंचित न हो समस्ते यार सुयोग ये पर्यंत 10,93,220 जन चाषी पंजीकरण ऑलरेडी कर सारी आ ये प्रक्रिया को सरलीकरण करने मान्यवर मुख्यमंत्री निर्देश देते से हिसाब रे केवल एक अंडरटेकिंग फॉर्म रे साइन करी कृषक माने तांकर पंजीकरण करें तेणु कौन सी प्रकार विभ्रांतिकर तथ्य विश्वास न करी कहा कथारे आज मु अत्यंत सौभाग्यशाली अत्यंत भाग्यशाली महाप्रभुंकर दर्शन माँ सुभद्रा महाप्रभु बलभद्र सुदर्शन चक्र तथा माँ विमला माँ लक्ष्मी गणेश महाप्रभुंकर हनुमान महाप्रभुंकर दर्शन करिवार सौभाग्य मते मिलला सबु सनातनी मानक पई सबु हिंदू पई सबु ओडियांक पई अत्यंत सौभाग्यर विषय हुए जब महाप्रभुंक डाकरा आसे मु अत्यंत कृतज्ञ महाप्रभुंक पाखरे आम राज्य को आशीर्वाद करंतु आम देश को आशीर्वाद करंतु आम मानवता को आशीर्वाद करंतु एठी धीरे धीरे समस्तंकर जीवन रे आहुरी खुशी समृद्धि और विकास हो आज गोटे मोर मनर भावना एठी कहवाई उचित मन करुँची मु जेतेबेले मंदिर रे बुलुथिली भगवान का दर्शन करके फेरुथिली सेतेबेले जड़े गुरुजन मते यही जिले ही थे जड़े पुरातन शिक्षक जड़े ओडिया भाषार शिक्षक मत गोटे परामर्श देले जोटा कि जातीय शिक्षा नीति रे ही अच्छी से नीति ही अच्छी से परामर्श देले कम से कम ओडिशा रे जो सबू प्राथमिक स्तर रे स्कूल गुड़िक अच्छी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी भितर खोली सबू स्कूल रे प्रारंभिक अवस्था रे ओडिया भाषा रे पाठ पढ़ेबार
व्यवस्था हो एटा तांकर परामर्श थिला मार्गदर्शन थिला। यही कथाटा भी एथर जिते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 रे जातीय शिक्षा नीति प्रणयन करले जहाँ क्रियान्वयन करिवार मते सौभाग्य मिली से बड़ा स्पष्ट भाव उल्लेख अच्छी जे प्राथमिक अवस्था माने आजिकल तो पाठ पढ़ा फॉर्माली इनफॉर्माली अनौपचारिक भाव बयस 3 रु अंगनवाड़ी और खेल स्कूल रु आरंभ होची सेठू आरंभ करके पंचम क्लास पर्यंत पाठ पढ़ेबार माध्यम बुझीबार माध्यम लेखिबार माध्यम मातृभाषा ही हो आम ओडिशार ओडिया हो मुझे आगुरी भी राज्य सरकार को परामर्श देछि एटा जातीय शिक्षा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन से हर स्टेट में इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का अधीन ही होते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होते हैं, डीएम कलेक्टर होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल को, ये आज़ादी के बाद होते आए हैं और ये होना भी चाहिए। नहीं तो मृत लोगों को नाम काटना और फिर नए लोगों को जोड़ना। अब राहुल गांधी चाय पीने के नाटक क्यों करते हैं? वो ऐसे मृत नाम को हटाने के लिए ही तो ये SIR करते हैं। नए जो 18 साल होते हैं उसको जोड़ना, और जो इस दुनिया में नहीं है या उस जगह से लोग छोड़ के चले गए हैं उसका नाम काटना, ताकि इलेक्टोरल रोल साफ हो। इसी के लिए तो SIR किया जा रहा है। उसका समझ में नहीं आता है क्या? सर, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि 1 वोट और 1 वोटर पहले से ही है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं इस तरह से फ्रेज का इस्तेमाल करना, वोट चोर कहना, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर तो हमला है। साथ ही देश कानून से चलता है, केवल नकली गांधी और नकली संविधान की कॉपी लेकर चलने से नहीं चलता। संविधान को अपनाना पड़ता है, संविधान को मानना पड़ता है। आप कर्नाटक में आपकी सरकार उसी वोट बैंक से हुआ, आप जनगणना भी कराए उसी वोट बैंक से, क्यों कराए? आज चुनाव आयोग कर्नाटक कह रहा है गड़बड़ियां है। देखिए, लगातार जो है जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे MP हो, मेयर हो, डिप्टी CM हो या MLC हो, सबके 2-2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा SIR का बिहार में हो रहा है। जब मान्य लोगों का ये स्थिति है तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है। और देखिए, कल इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहस के दौरान जो बातें छनकर बाहर आई, मुझे लगता है कि अब विपक्षी दल और कांग्रेस को इस देश के मतदाता से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से भ्रम का जाल और अफवाह फैलाने का प्रयास राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया,
अब उनका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के अब यहाँ आपके रूलिंग पार्टी के एमपी एक्सपोज कर रहे हैं 6 लोकसभा क्षेत्रों में घपला हुआ है, वो कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सब आपके पास तो सारे डेटा हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है, चलिए सब कुछ सार्वजनिक करिए, वाराणसी का भी सार्वजनिक करिए। जब सभी कुछ ऐसा हुआ है, रद्द करिए लोकसभा चुनाव, हिम्मत दिखाइए। 45 साल पुराना कागज लाकर अब दिखा रहे हो, और वो भी तब बना था जब जनता पार्टी की सरकार थी। अभी तक मंतव्य चल रहा है, टिप्पणियां चल रही हैं। उन्होंने तो टिप्पणी ये भी दी थी कि आधार, ईपीआईसी कार्ड और राशन कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो। तब तो हमने जोर शोर से बाजा नहीं बजाया। अभी इंतजार कर लें, दलीलें दी गई हैं, मृत लोग जिंदा होकर के कोर्ट में दस्तक कर दे चुके हैं, वर्गीकृत डेटा नहीं दिया जा रहा है, इमेज फाइल अपलोड की जा रही है। और कमाल है, चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया कि अपना को डिफेंड करने का काम बीजेपी को दे दिया या कुछ। ये रिश्ता जो है ना, यही लोकतंत्र के लिए खतरा है कि सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली पे हो और जवाब कौन दे रहा है? भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री। सोच तो लो भाई, आप विश्वसनीयता खत्म करने में इलेक्शन कमीशन के आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक मंतव्य चल रहा है, टिप्पणियां चल रही हैं। उन्होंने की बात करी लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरह से प्रयागराज का जिक्र किया। आज अभी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल, से कुछ देर पहले उनका वक्तव्य सामने आया, प्रयागराज से विधायक हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी क्राइम कंट्रोल में और कहा कि उनके जो पति के हत्यारे हैं उनको आज उनको जो इंसाफ हुआ है और मिट्टी में मिलाया गया है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। देखिए, एक पूजा पाल ने जो विषय उठाया सदन के अंदर, अब समझ लीजिए जिस समय शादी उसकी हुई थी, जो बता रही थी कि 8-10 दिन के अंदर ही, 8-10 दिन के बाद ही, 9 दिन के बाद हमारे पति की हत्या हो गई और करी अतीक ने हत्या किया। जिस प्रकार वो सदन में बोल रही थी, जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। तो कानून अपने जगह काम करता है, जो कानून है वो लोग काम करते हैं। और पूजा पाल समाजवादी पार्टी ने सरकार की तारीफ की थी उन्होंने। देखिए, सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने जो किया है वो जाने। और उन्होंने सच कहा है, पूजा पाल जी ने सच कहा है। विजन 2000 से समाजवादी पार्टी ने सरकार की तारीफ की थी उन्होंने। देखिए, सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ। ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही
मतलब पीड़ित परिवार जितने भी, प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी, मुझे तो आज निकाला गया। देखिए सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। बिल्कुल कायम है। देखिए मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी, पहले मैं एक पीड़ित महिला थी, और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। नहीं, अब माननीय महिला विधायक को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब उन्होंने विकसित भारत के विजन की तस्वीर सदन में रख करके उसका समर्थन किया, ऐसे अवसर पर ऐसी बहन को निष्कासित किया गया। ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है और पूरे सदन ने एक स्वर से ये माना है कि ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी की नीति है। विकसित भारत का संकल्प नहीं, वो देखिए ऐसा है, जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उन्होंने हम लोग के पक्ष में मतदान भी किया था। तभी से ही ये तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी तो उनकी विचारधारा नकारात्मक है और जो भी सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा समाजवादी पार्टी उसके। देखिए जो सच है उसमें कोई बोल रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच यही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, माफिया राज हटाया है, गुंडा राज हटाया है और यहाँ पर जवाबदेही है और यही कारण है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मात्रा में निवेश वाला है। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश की बात की थी। इसके लिए सपा को शायद ये क्यों नहीं गवा रहा है, क्या वो इस प्रदेश को फिर वही गुंडागर्दी का, लूटमार का, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी उसी का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर पूजा पाल ने अगर कुछ कहा है तो प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए कहा है और ये तो सपा की नीति है। वो महिलाओं को कभी सम्मान देते नहीं है और इसी कड़ी में उसने उनके साथ पूजा पाल के साथ जो भी कहा है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश की बात की थी। इसके लिए your government is thinking and how Karnataka is looking at it, the centre's decision to move these semiconducting manufacturing units to different states from Karnataka and Telangana? We will fight for the interests of our state. So here we have got beautiful land, water is there, environment is there, human resource is there. It's the ideal place for having such kind of industries. So we will fight and we will protect our state's interest. Because time and again the centre says that need to be looked equally. Centre is biased always. You see, there is a stepmotherly treatment towards Karnataka, opposition ruled state. They should change their stance because Karnataka is the biggest contributor in the taxes and all, and it is a health hub for all whole of the country. It's an educational hub for the whole of semiconductor manufacturing units to be moved. You see, this is no surprise. Central government is used to this kind of politicking. We can see how they have worked against the interest of the country in ensuring their political gain. See, for the BJP government, wherever they are, their political gains is more important than national interest. This is very, very clear.
It's only a matter of time before the people also realize that national interest is not being protected by the BJP government, it is being trampled upon. But you have the ecosystems where it has Karnataka and non-BJP ruling states. That is why it is moving these semiconducting manufacturing units from Karnataka, non-BJP ruling states to BJP ruling states. What do you want to say? No, this has been there from the past 10 years. We are seeing all these things. They have been doing this lot of things. They have taken away to Gujarat just to show their prominence. See, they have to look at where it can happen, where it should be, where is the ecosystem, where is the... Seeing continuously that the region where there is activity in, it may be IT, it may be biotechnology, it may be electronic semiconductors. South India has been the hub of these activities. It may be Karnataka, of course, is a driver of innovation, and Bangalore per se in particular. But even other states like it could be Tamil Nadu with Chennai, it could be Telangana with Hyderabad. These states have been doing very well in terms of these areas. But time and again we've seen that whenever companies come to make investment in semiconductor silicon, they're always pushed to states which do not have an ecosystem, which do not have an ability to support these kind of industries, and which are states which are currently always been arm twisting corporates, technology giants into investing into Gujarat and their friendly states where they rule. And now a latest incident is a semiconductor factory to be located in Telangana has been arm twisted, blackmailed to be shifted to Andhra Pradesh. Similarly, two previous semiconductor units were blackmailed into shifting into Gujarat. So this is a very regressive move by the BJP government and Mr. Modi, that the semiconductor needs an ecosystem which is available in Bangalore, which is available in Hyderabad, in Telangana, and it's available in different states where there is some kind of a